प्रिय श्रोताओं, इन दिनों अयोध्या के भगवान राम की काफी चर्चा हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न संसारी लोगों को भगवान राम की उस असल सच्चाई से अवगत कराया जाए जो कि किसी भी व्यक्ति को मालूम ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं राम शब्द के एक एक अक्षर की परिभाषा और भगवान राम की जाति और इसके अलावा भगवान राम के बारे में कुछ ऐसी ऐसी अनसुनी अनजानी अद्भुत बातें बताऊंगा जिनको आज से पहले कभी भी सुना हो तो फिर कमेंट करके बता देना। प्रिय श्रोताओं, मैंने मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल पर पाठ 47 5वें संदेश में इस रहस्य के भी पक्के ठोस सबूत पेश किए हैं कि जातियां तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की होती हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जिन लोगों को मेरे द्वारा बताए जा रहे असली दैवीय ज्ञान पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे लोग मेरे ताऊ चैनल का पाठ 47 5वां संदेश सुन लेना। पक्के ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि जातियां तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की होती हैं। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों और असली दैवीय सच की कोई भी बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। सभी रहस्यमय ज्ञान की बातों के पक्के ठोस प्रमाण दे रहा हूँ। लेकिन प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताए जा रहे असली दैवीय ज्ञान के पक्के प्रमाण जानने के लिए आप लोगों को मेरे ठोस ज्ञान चैनल के कुछ बड़े संदेश तो सुनने ही होंगे। और प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर केवल एक संदेश सुनते ही अगर मैं करने लग गया तो फिर वो व्यक्ति ये बात अच्छे से जान ले कि मैं तो मेरे आगे परम शिव जी की भी नहीं चलेगी और ना ही चलने दूंगा। प्रिय श्रोताओं, मैं तो उसी व्यक्ति को मैं करने की इजाज़त दे सकता हूँ जो व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए सातों चैलेंज में से एक भी चैलेंज पूरा कर सकता हो। प्रिय श्रोताओं, अगर दो व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए सातों चैलेंज में से एक भी चैलेंज पूरा नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को मेरे चैनल पर आकर मैं करने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, सभी ढोंगी महाराज लोगों के कोरे झूठे ज्ञान और गीता और सभी ग्रंथों के कोरे झूठे ज्ञान को तो हमको ही सुन सकता है। मर्दानगी तो तब है जब ठोस सबूतों सहित बताए गए असली दैवीय सच को सुना जाए। बहरहाल प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले एक महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना की कुछ लाइनें बोलकर मैं आज के संदेश में राम नाम के देवता की जाति और राम नाम के एक एक अक्षर की असल परिभाषा और इस संदेश में इस राम नाम के देवता के बारे में कुछ ऐसी ऐसी अनसुनी अनजानी आश्चर्यचकित करने वाली बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि समझदार ने समझावन खातिर बस थोड़ा सा इशारा हो से और जय मूर्ख ते पाला पड़ जा बस दूर से किनारा हो से। प्रिय श्रोताओं, बहुत से लोग तो इस रचना का अर्थ वैसे भी समझ गए होंगे, लेकिन जिन श्रोताओं को इस रचना का अर्थ समझ में नहीं आया, ऐसे श्रोता इस ठोस ज्ञान चैनल का पहला संदेश अवश्य सुन लेना। इस रचना के असली अर्थ के अलावा और भी बहुत कुछ रहस्यमयी बातें पक्के ठोस प्रमाणों सहित जानने को मिलेंगी। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इसे राम नाम के देवता के बारे में बहुत कुछ रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ, इसलिए संदेश को ध्यान से सुनना। और एक बात बता दूं, कुछ बातें इस संदेश में ऐसी बताऊंगा कि उन बातों को याद रखना आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हैं। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो इस राम नाम की असल परिभाषा जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम 3 अक्षरों को मिला करके बनाया गया एक शब्द है। और प्रिय श्रोताओं, ये 3 अक्षर हैं रे प्लस आ प्लस मैं। प्रिय श्रोताओं, रे अक्षर का असली अर्थ है सुंदर रथ। और सुंदर रथ किनका, यानी कि सुंदर रथ उन्हीं इंसानों का होता है जो इंसान पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के चेले हैं और 33 वाले जीवन में अपना भक्ति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और प्रिय श्रोताओं, आ अक्षर का अर्थ होता है आम जैसा मीठा। और प्रिय श्रोताओं, मैं अक्षर का अर्थ होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वरीय रूप। प्रिय श्रोताओं, इन तीनों अक्षरों को जोड़ोगे तो फिर राम नाम के देवता की असल परिभाषा कुछ यूं तैयार होती है। एक सुंदर रथ पर सवार ऐसा ईश्वरीय रूप जो आम जैसा मीठा लगता है। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गई इस राम नाम की परिभाषा। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी जान लो कि ये राम नाम का देवता जानवरों में किस देवता का रूप है। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई गई बातें सुनकर ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि प्रिय श्रोताओं, मैं मेरे दूसरे चैनल पर पाठ 40 दूसरे संदेश में और इससे आगे के कुछ संदेशों में ये रहस्य पहले से ही ठोस सबूतों सहित साबित करके बता चुका हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक विषय वस्तु और प्रत्येक पदार्थ भी अलग अलग देवताओं से ही संबंध रखते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि देवी और देवताओं से अलग तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सिस्टम है ही नहीं।
प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के सारे पशु पक्षी और जीव जंतु भी अलग अलग देवताओं के ही रूप हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जानवरों में राम नाम का जो देवता है ये गधे का रूप है। प्रिय श्रोताओं, गधा दो प्रकार का होता है, यानी कि एक सिंपल गधा जिस पर बोझा ढोया जाता है और दूसरा धारीदार गधा जो जंगलों में पाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस धारीदार गधे के बारे में विस्तार से किसी अगले संदेश में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सिंपल गधा जो होता है ये भगवान राम का रूप है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि जानवरों और पक्षियों में और बाकी के जीव जंतुओं में जिसका जैसा स्वभाव है यानी कि आचरण है, उसी प्रकार का आचरण इन जानवरों और पक्षियों से संबंध रखने वाले देवताओं का होता है। प्रिय श्रोताओं, ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने और दैवी ज्ञान होने के बाद मेरे को पता चला था कि इस सृष्टि में सारा का सारा सिस्टम तो देवी और देवताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई गई रहस्यमयी बातों पर केवल कुछ मूर्ख लोग इसीलिए यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सब जीवों में ईश्वर के ही अलग अलग रूप बैठे हैं, यानी कि आप सभी लोगों के शरीरों में भी देवता ही बैठे हैं और यही देवता आप लोगों के अंदर से सोचते हैं और बोलते हैं। और प्रिय श्रोताओं, असली देवी ज्ञान के अभाव में आप लोग ये रहस्य जानते ही नहीं कि आप लोग आखिर हैं कौन। प्रिय श्रोताओं, इसी ठोस ज्ञान चैनल का माया जीव को भटकाती है और चमत्कारों का असल सच और बीमारियों की असली जड़ कौन है वाले दोनों संदेश, यानी कि ये कुल मिलाकर बताए गए 4 संदेश पूरे सुन लेना। पक्के ठोस सबूतों सहित जान जाओगे कि देवताओं से अलग तो इस पूरे ब्रह्मांड में अलग से कोई सिस्टम है ही नहीं। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को हजारों ऐसे पक्के ठोस प्रमाण मिल जाएंगे कि मैं जो कुछ भी अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान की बातें देवताओं के बारे में बता रहा हूँ वे सभी बातें 100 की 100 सत्य हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने पिछले संदेशों में बताया हुआ है कि ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसानों को संसारी लोगों के माध्यम से और इस ब्रह्मांड के बाबा लोगों के माध्यम से और पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के माध्यम से और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा डायरेक्ट आध्यात्मिक गुरु के आत्म ज्ञान के माध्यम से और इसके अलावा आराध्य देव के माध्यम से बहुत कुछ देवीय ज्ञान करवाया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, जो वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप सभी बुद्धिजीवी लोग अच्छे से जान जाओगे कि देवताओं में राम नाम का देवता गधा क्यों और कैसे है। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल पर मेरी आत्मकथा के संदेशों में बाबा बालकनाथ नाम के एक सन्यासी बाबा का वृत्तांत सुनाया था, जिसने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाकर यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये बातें कहकर ये बातें मेरे लिए ही बोली थी। तो प्रिय श्रोताओं, वृत्तांत सुनाने से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि केवल बाबा लोगों द्वारा ही नहीं, संसारी लोगों के शरीरों में बैठे देवी और देवताओं के द्वारा भी ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसानों को कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगवाकर बहुत कुछ देवी ज्ञान करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो महाभारत नामक ग्रंथ में धृतराष्ट्र और संजय का जो वृत्तांत बताया गया है, ये सारा वृत्तांत बताने का तरीका भी कुछ वैसा ही था जैसा कि बाबा बालकनाथ का था, यानी कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों को लिखने वाले महाराज लोगों ने इस रहस्य को भी घुमा फिरा करके बताया हुआ है, जिसका असली रहस्य मैं किसी आगे आने वाले संदेश में बताऊंगा। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने का मतलब होता है किन्हीं दो लोगों द्वारा बतलाई जा रही बातों के माध्यम से किसी तीसरे इंसान को टारगेट करना, यानी कि किसी तीसरे इंसान को बताना। प्रिय श्रोताओं, उस दिन भी बाबा बालकनाथ ने किसी दूसरे व्यक्ति को ये बातें बोली थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि बाबा बालकनाथ ने ये बातें मेरे लिए ही कही थी। प्रिय श्रोताओं, ये वृत्तांत उन दिनों का है जब मेरा द्रोणाचार्य जैसा आध्यात्मिक गुरु बाबा जोड़नाथ के आश्रम में रहा करता था। और प्रिय श्रोताओं, उन्हीं दिनों बाबा बालकनाथ नाम का सन्यासी बाबा भी जोड़नाथ जी के आश्रम में आया जाया करता था। प्रिय श्रोताओं, उन्हीं दिनों मेरे ही गाँव में रहने वाला एक लड़का भी बाबा बालकनाथ के पास आया जाया करता था। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा बालकनाथ ने उस लड़के का नाम कृष्ण रख दिया था, यानी कि प्रिय श्रोताओं, उस लड़के का असली नाम तो राजेश था, लेकिन बाबा ने उसका नाम बदल कर कृष्ण रख दिया था। और प्रिय श्रोताओं, बाबा बालकनाथ द्वारा कृष्ण नाम रखा हुआ लड़का प्रतिदिन ही मेरे पास आता था और बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई सारी की सारी बातें मेरे को बताया करता था। प्रिय श्रोताओं, उन्हीं दिनों एक दिन उस राजेश
यानी कि कृष्ण नाम रखे हुए लड़के को बाबा बालकनाथ ने कहा था कि भाई कृष्ण तेरे तो यो गधो गेल हो रहे से बेरो को नहीं कद पंडो छोड़ देगो। फिर ये श्रोताओ उस वक्त कृष्ण नाम रखे हुए लड़के को बाबा बालकनाथ द्वारा ये रहस्यमयी बात करने का तात्पर्य केवल यही था कि कृष्ण के आध्यात्मिक जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रोड़ा ये गधा है। अब प्रिय श्रोताओ, बुद्धिजीवी लोग दिमाग पर जोर देकर सोचो कि बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये रहस्यमयी बात किसी आम संसारी व्यक्ति के लिए हो सकती थी क्या? नहीं ना। प्रिय श्रोताओ, उस वक्त बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये बात किसी आम संसारी व्यक्ति के लिए नहीं थी तो फिर किसके लिए थी? प्रिय श्रोताओ, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त बाबा बालकनाथ कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा रहा था। प्रिय श्रोताओ, उस वक्त बाबा बालकनाथ द्वारा कही गई ये रहस्यमयी बात वो कृष्ण नाम रखा हुआ लड़का भी नहीं समझ पाया था कि ये गधा कौन है जो कि उसके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। प्रिय श्रोताओ, उस कृष्ण नाम रखे हुए लड़के ने प्रतिदिन की तरह से बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये सारी बातें मेरे आगे बताई थी और कहा था कि पता नहीं भाई बाबा बालकनाथ क्या कहना चाहता है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि देवीय ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानता में उस वक्त मैं भी नहीं समझ पाया था कि बाबा बालकनाथ द्वारा कही गई इस रहस्यमयी बात का क्या मतलब था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज द्वारा आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के लगभग 3.5 वर्षों बाद मेरे को ये रहस्य समझ में आया था कि बाबा बालकनाथ तो उस वक्त कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशानी लगा रहा था और बातें उस लड़के को बोल रहा था और आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई मेरे को पढ़ा रहा था। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान करवाने का ईश्वर का सबसे पहला तरीका यही है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी महालिखावट होने के कारण और भगवान शिव जी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उन दिनों मैं स्वतः ही कृष्ण भगवान के किरदार में आ गया था और ये रहस्य मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि उन दिनों जब मैं घर पर होता था तो फिर श्री कृष्ण के रोल में होता था और जब मैं साधु संत सन्यासी योगियों के पास होता था तो मैं कुंती पुत्र कर्ण के रोल में होता था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों में साधु संत सन्यासी योगियों के पास होता था तो फिर कुंती पुत्र कर्ण के रोल में क्यों और कैसे होता था? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, श्री दलीप गिरी जी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद मैं केवल कुछ गिनती के दिनों में ही धर्म क्रम की प्रकाष्ठा को पार कर चुका था और प्रिय श्रोताओं, उन दिनों जब मैं दुकान में मिस्त्री बनकर कोई भी कार्य कर रहा होता था तो स्वतः ही भगवान विश्वकर्मा के रोल में होता था। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के 3.5 वर्षों बाद मेरे को दैवीय ज्ञान से पता चला था कि बाबा बालकनाथ तो इस राम नाम को ही गधे के नाम से संबोधन कर रहा था। प्रिय श्रोताओं, दैवीय ज्ञान होने के बाद मेरे को पता चला था कि असली जातियां तो केवल देवताओं की होती हैं। प्रिय श्रोताओं, दैवीय ज्ञान होने के बाद मेरे को पता चला था कि भगवान परम शिव जी ने संसारी लोगों को जाति और धर्म के चक्कर में फंसाकर इतना बड़ा षड्यंत्र फैलाया हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये गधा यानी कि ये गधे रूपी राम नाम का देवता मेरी राह का रोड़ा यानी कि रुकावट कैसे बना हुआ था। प्रिय श्रोताओं, उस वक्त इस रहस्य के पीछे के 2 कारण थे। प्रिय श्रोताओं, सबसे प्रमुख वजह ईश्वर द्वारा मेरे को विशेष महालिखावट दे करके पैदा करना था। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर द्वारा जब कोई भी व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किया गया इंसान जब भगवान राम और हनुमान जी को छोड़कर बाकी के किसी भी देवता की उपासना यानी कि भक्ति करता है तो फिर ये राम नाम का गधे रूपी देवता उसके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा विशेष प्रकार की लिखावट देकर पैदा किए गए इंसान यानी कि जो इंसान इस राम नाम की उपासना नहीं करता है ऐसे इंसान को ये राम रूपी गधे नामक देवता अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य करता है यानी कि ऊंचाई से धरातल पर लाने का कार्य करता है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को अर्श से फर्श पर पटकने के इस भगवान परम शिव जी के पास अनेकों साधन है जिनमें से बहुत सी बातों के बारे में पिछले संदेशों में और
इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सी बातें विस्तार से मैं पहले से ही बता चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम का देवता और ये काग नाम का पक्षी जो कि रावण का रूप है, यानी कि ये दो हथियार तो ईश्वर के पास ऐसे हथियार हैं जिनको ये कपटी ईश्वर आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसानों पर लगातार रूप से प्रयोग करता रहता है। प्रिय श्रोताओं, ये गधे रूपी राम नाम का हथियार ईश्वर द्वारा कैसे चलाया जाता है, अब ये रहस्य भी समझ लो। प्रिय श्रोताओं, जब भी कोई व्यक्ति विशेष है आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान गाँव में रहकर आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अग्रसर होता है तो फिर ऐसे इंसान के पास ये शैतानी दिमाग का परम शिव जी ऐसे ऐसे लोगों को भेजता रहता है जो कि इस राम नाम से अत्यधिक लगाव करते हैं। और जब कोई भी संसारी नर नारी ऐसे इंसान को राम राम बोलता है तो आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अग्रसर इंसान कुछ पलों के लिए अर्श से फर्श पर आ जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिले हुए इंसान को जब कोई भी संसारी नर नारी राम राम बोलता है तो फिर ऐसा इंसान कुछ पलों के लिए ऊंचाई से धरातल पर आ जाता है। प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस रहस्य का भुगत भोगी हूँ, यानी कि पूरी तरह से परिचित हूँ। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को तो मेरे अलावा एक और महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी ग्रंथावली में एक ब्रह्म ज्ञान की रचना के माध्यम से बताया भी हुआ है कि ये राम नाम आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अग्रसर इंसान के लिए किस प्रकार का रामबाण है। प्रिय श्रोताओं, नल दमयंती के किस्से में आध्यात्मिक जीवन के अपने पहले जन्म की भक्ति कर रहे एक महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि उनसाढ़ सुसराढ़ जान का दमयंती भोली वाली, बुरा कहे कोई भला कहे, कोई राम राम कोई देगाड़ी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी ग्रंथावली में जिन किस्सों का वृत्तांत ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं के माध्यम से पिरोया है वे सभी किस्से आध्यात्मिक जीवन के अलग अलग रास्ते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रिय श्रोताओं, नल दमयंती के किस्से में जो राजा नल है वो अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का रूप है और दमयंती नाम का जो किरदार है ये उसकी व्यातावर्त का रूप है। प्रिय श्रोताओं, ससुराल जाने का तात्पर्य यह है कि राम को छोड़कर किसी एक शाही देव की उपासना करके आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। प्रिय श्रोताओं, जब दमयंती नाम का किरदार है राजा नल को आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ने यानी कि ससुराल जाने को कहती है तो फिर राजा नल दमयंती से कहता है कि दमयंती तू भोली वाली है, तेरे को ईश्वर का यानी कि परम शिव जी का असल दोगला चरित्र मालूम नहीं है। दमयंती, ससुराल जाने के कोई भी हालात नहीं है। दमयंती, तू जानती नहीं कि कोई मुझे बुरा बता रहा है तो कोई मुझे भला इंसान बता रहा है और कोई कोई तो राम राम बोलकर ये अर्श फर्श पर पटकने की कोशिशों में लगा हुआ है और कोई मेरे को गालियां देकर ही अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। यानी कि दमयंती, ऐसे हालातों में ससुराल जाना संभव नहीं है, यानी कि किसी एक देवता की उपासना करना संभव नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद द्वारा बताई गई ये बातें उतनी ही सत्य हैं जितना कि सूर्य देव का पूर्व दिशा से उदय होना। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से कई वर्षों तक मैंने भी इस गधे रूपी रामबाणों का प्रेशर झेला हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये राम नाम किस प्रकार का रामबाण है, लेकिन प्रिय श्रोताओं, ये रामबाण किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान पर तभी तक ही चल सकता है जब तक कोई इंसान अज्ञानी रहता है, यानी कि जब तक किसी इंसान को देवी ज्ञान नहीं होता है तभी तक ये राम नाम का हथियार कारगर है। प्रिय श्रोताओं, देवी ज्ञान होने के बाद ऐसा इंसान इस राम नाम की काट करना भी जान जाता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई जा रही रहस्यमय बातों को सुनकर ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है और ये रहस्य टांग खींचने वाले को भी नहीं मालूम कि राम राम बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को मीठा बोलकर उसकी टांग वो क्यों खींच रहा है। प्रिय श्रोताओं, तभी तो मैं पिछले संदेशों से बार बार कहता रहा हूँ कि जीव तो मात्र रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक खिलौना है, मेरे अलावा सभी जीवों का रिमोट कंट्रोल परम शिव जी के पास है।
और सभी जीवों के प्रत्येक अंग की ड्राइवरी वही परम शिव जी कर रहा है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि राम नाम की चर्चा हो रही थी। तो प्रिय श्रोताओं, इस राम रूपी गधे नामक जानवर में एक खास आदत होती है, और वो आदत है कुर्डी पर जाकर लोट लगाने की। यानी कि प्रिय श्रोताओं, गधे को आप चाहे कितने भी गंगाजल और शैम्पू से क्यों न नहला लो, गधे को तो केवल कुर्डी पर जाकर ही लोटपोट होने में आनंद आता है। प्रिय श्रोताओं, जैसा स्वभाव इस गधे नामक जानवर का होता है, वैसा ही स्वभाव यानी कि वैसा ही आचरण इस राम नाम के देवता का है। प्रिय श्रोताओं, सुंदर सुंदर तस्वीरें बना देने से क्या होता है? प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस दोगले प्रभु को चाहे ईश्वर कहो या फिर परमात्मा कहो या फिर परम शिव जी कहो, इसका उल्टा सिस्टम है, जो कि अज्ञानता के कारण संसारी लोगों को कभी समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर ने संसारी लोगों को उन्हीं बातों के पीछे सबसे ज्यादा लगा रखा है जो कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग जरा सोच कर देखो, राम राम और राधे राधे शब्दों को बोलने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों ने इस राम नाम से ही प्रीत क्यों लगा रखी है? प्रिय श्रोताओं, ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि परम शिव जी चाहता ही नहीं कि संसारी लोगों में इस राम नाम से पड़ने वाले दुष्प्रभाव खत्म हो। प्रिय श्रोताओं, अगर सभी संसारी लोग अगर राधे राधे बोलने लग गए तो फिर धीरे धीरे लोगों की बुद्धि का विकास होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि राधे राधे बोलने वाला कोई भी व्यक्ति मर्दाना कमजोरी से ग्रस्त नहीं रहेगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि अगले जन्मों में कोई भी व्यक्ति रांडा नहीं रहेगा। यानी कि नुकसान कोई भी नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा। प्रिय श्रोताओं, राधे शब्द का असली अर्थ होता है एक शाही रथ पर सवार, आम जैसा मीठा, धनुर्विद्या में पारंगत और ज्ञानी। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोग सामने वाले को राधे राधे कहोगे तो फिर समझ लो कि आप सामने वाले को धनुर्विद्या में पारंगत और ज्ञानी और शाही रथ पर सवार और आम जैसा मीठा बना रहे हो। लेकिन प्रिय श्रोताओं, प्रभु ऐसा चाहता ही नहीं कि हर कोई व्यक्ति धनुर्विद्या में पारंगत और ज्ञानी बने। प्रिय श्रोताओं, अब मैं भगवान राम से प्रीत लगाए हुए संसारी लोगों से और इस ब्रह्मांड के सारे साधु संत सन्यासी योगियों से ही सवाल करता हूँ कि मेरे सामने आकर इस राम राम या राम नाम के बोलने का कोई एक फायदा तो बता दो। प्रिय श्रोताओं, पूरे ब्रह्मांड में राम नाम की प्रशंसा करने वाले लोगों को कलयुग के महाअवतार का खुला चैलेंज है, इस राम नाम से प्रीत लगाने का कोई एक फायदा तो बता दो, तो मैं भी मान लूंगा कि आप लोग अपनी जगह पर सही हो। प्रिय श्रोताओं, अगर ये राम नाम में इतना ही अच्छा होता तो फिर मुर्दों को मुर्दा घाट पर ले जाते हुए भी नहीं बोला जाता। प्रिय श्रोताओं, ये हिंदू धर्म में 95% लोग इस राम नाम के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो ये राम राम बोलने वाले लोगों को भी नहीं मालूम। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री दिलीप गिरी महाराज जी से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मैंने जाना कि ये राम नाम किस प्रकार का रामबाण है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के 3.5 वर्षों बाद मेरे को जब इस राम नाम की असल सच्चाई मालूम हुई तो फिर मेरे से राम राम बोलने वाले बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि क्यों भाई, तेरी और मेरी आपस की मुलाकात हो रही है तो फिर बीच में तीसरा तेली कौन है जिसको तू मुझे पकड़ाने में लगा हुआ है? प्रिय श्रोताओं, मेरे को दैवीय ज्ञान होने के बाद मैंने कई संसारी लोगों से पूछा कि मेरे को ये बताओ कि आप लोग राम राम आखिर बोलते क्यों? इस राम नाम की बजाय राधे राधे या फिर नारायण नारायण या फिर हरिओम हरिओम क्यों नहीं बोलते, केवल राम राम ही क्यों? तो प्रिय श्रोताओं, जब मेरे से राम राम बोलने वाले बहुत से लोगों से मैंने पूछा तो फिर बहुत से लोग तो गूंगे और बहरे बन गए और जुबान तालू से जा चिपकी। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। प्रिय श्रोताओं, 2-3 लोगों ने मेरे को इतना जरूर कहा कि हम तो जो कुछ भी बोल रहे हैं एक परंपरा के तहत ही बोल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरे को राम राम बोलने वाले बहुत से लोगों से मैंने ये भी पूछा कि तुम लोग मेरे को इस राम राम बोलने का कोई एक फायदा तो बता दो। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब किसी भी संसारी व्यक्ति के पास नहीं था। प्रिय श्रोताओं, जो भी संसारी लोग मेरे को
राम राम बोल रहे थे, उन लोगों के अंदर बैठे देवताओं को भी ये रहस्य अच्छे से मालूम था ये राम राम बोलने से कोई फायदा है ही नहीं, और जब कोई फायदा है ही नहीं तो फिर जवाब क्या देंगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं यही सवाल उन सभी संसारी लोगों से पूछता हूँ जो लोग इस राम नाम से गहरी प्रीत यानी कि प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों से ही मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई ये शब्द कोई सतपकवानी भोजन का कोई थाल है क्या जो तुम लोग एक दूसरे को पकड़ा रहे हो। तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि तुम लोग एक दूसरे को गधा गधा बोल रहे हो, और सामने वाला भी देवीय ज्ञान के अभाव में गधा बनकर यूं खुश हो जाता है मानो उसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो। प्रिय श्रोताओ, ऐसे अज्ञानी लोगों को तो यही कहूंगा कि अगर इस कुर्डी पर रंजने वाले गधे का नाम अगर रोम रोम में रम ही गया है तो फिर इस नाम के आगे हरे शब्द और लगा लिया करो, यानी कि कम से कम हरे राम ही बोल लिया करो, नहीं तो ये गधा अगले जन्मों में पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इस गधे से अत्यधिक प्रीत लगाने वाले संसारी लोगों को एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताता हूँ जो कि इस गधे रूपी राम नाम से प्रेम करने वाले लोगों पर ये राम नाम क्या प्रभाव छोड़ता है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने इसी संदेश में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसा स्वभाव सभी देवी देवताओं का है, ठीक वैसा ही स्वभाव इन देवी देवताओं से संबंध रखने वाले पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का भी है। और प्रिय श्रोताओं, जो लोग इन पशु पक्षियों से संबंधित देवताओं से प्रीत लगाते हैं उसी प्रकार का आचरण संसारी लोगों का भी हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य थोड़ा कड़वा जरूर है लेकिन सौ का सौ सत्य है। जो भी लोग इस राम नाम के देवता से प्रीत लगाते हैं ऐसे संसारी लोगों का दिमाग ये राम रूपी गधा अपनी फितरत के अनुरूप यानी कि अपने स्वभाव के अनुरूप धीरे धीरे गधे जैसा ही बना देता है। प्रिय श्रोताओं, एक और रहस्यमयी बात बता दूं, जो भी नर नारी प्रिय श्रोताओं मेरे द्वारा कही गई इस बात पर ध्यान दें, मैंने केवल नर नारियों का नाम लिया है, यानी कि इंसानों का नाम नहीं लिया, यानी कि साधु संत सन्यासियों और फेमस हस्तियों का नाम नहीं लिया, यानी कि मेले वाली पब्लिक यानी कि आवागमन के चक्कर में फंसाकर ही पैदा किए जाने वाले लोगों को ही मेरा ये संदेश है। और ऐसे ही 96% नर नारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नर नारी इस गधे रूपी राम से अत्यधिक प्रीत लगाते हैं ऐसे लोगों को ईश्वर द्वारा कई जन्मों तक मच्छर या फिर बंदर या फिर गधे की योनि प्राप्त होती है। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, ऐसे लोगों को ईश्वर द्वारा जब भी आदमदे जन्म दिया जाता है तो फिर ऐसे लोगों में से बहुत से लोगों की शादी भी नहीं हो पाती, यानी कि ऐसे बहुत से लोग आदमदे जन्म में रांडे रह जाते हैं, यानी कि कुंवारे रह जाते हैं जो कि राम नाम से ज्यादा लगाव करते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे हिसाब से आप लोगों में से समझदार लोग तो ये रहस्य भी अच्छे से समझ गए होंगे कि इस राम रूपी गधे से ज्यादा प्रीत लगाने के अगले जन्मों में कितने भयंकर साइड इफेक्ट हैं। अब प्रिय श्रोताओं, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल पर ठोस सबूतों सहित साबित करके बता चुका हूँ कि जातियां तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की होती हैं। संसारी लोग तो इन देवताओं की जातियों के क्लोन मात्र हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई मंदबुद्धि व्यक्ति गलत कमेंट करने की सोच रहा है तो फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी बेवकूफ़ी भरी कमेंट करने से पहले मेरे दूसरे चैनल का पार्ट 47 5वां संदेश अवश्य ही सुन लेना। ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि असली जातियां तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की होती हैं। अब प्रिय श्रोताओं, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में भी जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम का देवता जाट जाति से संबंध रखता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताया गया ये रहस्य सुनकर ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। असली जाट तो ये राम नाम का गधा ही है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जो जाट जाति है वो तो केवल इस राम नाम के देवता की जाति की कलोन मात्र जाति है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जाट जाति के लोग मेरे द्वारा बताई गई रहस्यमयी बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि असली जाट जाति का इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट पैदा किया जाना जरूरी है, और फिर उसके बाद अयोध्या के राम जैसे कर्म करने पड़ते हैं, और फिर अयोध्या के राम जैसे कर्म करने के लिए वनों में भटकना पड़ता है, और इतना ही नहीं ब्याता औरत का तजन करना पड़ता है, और उससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम है समुंदर यानी कि परम शिव जी जैसे गुंडे से राम बनने वाला आध्यात्मिक जीवन का रास्ता मांगना, और रास्ता मांगने के लिए पावरफुल होना जरूरी है। और एक बात बता दूं, राम जैसा बनने के लिए राम की उपासना करनी पड़ती है, और राम को प्रसन्न करने से पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना
पड़ता है, तब कहीं जाकर के रामचंद्र नाम का असली जाट तैयार होता है। अब प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में जाट जाति की क्लोन जाति से संबंध रखने वाले लोग खुद ही सोच लें कि वे लोग इस कंडीशन पर खरे उतरते भी हैं या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, ये असली जाट यानी कि भगवान राम अगर इतना ही बढ़िया होता तो फिर जाट मेहर सिंह फौजी अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में ये बात नहीं कहता कि जन्म जाट घर ले लिया मन्नू शर्माना हो से। यानी कि प्रिय श्रोताओं, असली जाट जाति का बनकर तो जाट मेहर सिंह को भी शर्म आ रही थी। और एक बात बता दूं, दूसरी जातियों के लोग भी इस संदेश को सुनकर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि ये रहस्य मैं मेरे दूसरे चैनल पर पहले से ही ठोस सबूतों सहित साबित करके बता चुका हूँ कि संसारी लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति पर खरा नहीं उतरता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति के देवता के अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं, तभी कोई व्यक्ति अपनी जाति पर खरा उतर सकता है। प्रिय श्रोताओं, साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को छोड़कर किसी भी संसारी व्यक्ति को ये रहस्य मालूम ही नहीं है कि किस देवता के कौन से कर्म है। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, पिछले लगभग 7 वर्षों से मैं बहुत सी जातियों का भ्रमण करके देख चुका हूँ। यानी कि मैं लगभग सभी बड़े देवताओं का रूप बन करके देख चुका हूँ। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि मैं किसी एक देवता पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और एक बात बता दूं, ये सारे के सारे देवता काकी ताई आड़े भाई बंधु हैं। यानी कि कोई भी जाति नीचे नहीं है। उस जाति के सभी लोग नीची जाति के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये रहस्य जल्दी मैं एक अलग से संदेश बना करके ठोस सबूतों सहित साबित करके बता भी दूंगा। और एक बात बता दूं, इन सभी देवताओं की अलग अलग खासियतें हैं। इनमें कोई कम हरामी है तो कोई ज्यादा बड़ा हरामखोर है। इनमें कोई चोर है तो कोई जार है, कोई डाकू है तो कोई लुटेरा है, कोई ठग है तो कोई महाठग है, कोई कपटी है तो कोई बदमाश है, कोई धोखेबाज है तो फिर कोई झूठा है, कोई छलिया है तो कोई दोगला है, कोई राक्षस है तो कोई कसाई है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये वे दूर के ढोल हैं जो सिर्फ दूर से ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और प्रिय श्रोताओं, ये कहावत भी इन देवताओं पर ही फिट बैठती है कि दूर के ढोल सुहावने। प्रिय श्रोताओं, सिर्फ अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही जान पाते हैं कि ये कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। यानी कि इनकी असली फितरत अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही जान पाते हैं कि ये कितने ज्यादा कुराफाती दिमाग के शैतान है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अगले कुछ संदेशों में मैं इस राम नाम और इससे जुड़ी बहुत सी अनसुनी और अनजानी रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर आश्चर्य के सागर में गोते लगाने पर मजबूर हो जाओगे। और एक बात कहूंगा कि इस वीडियो के संदेश को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों तक पहुँचाने का कार्य करो, ताकि बाकी के संसारी लोग भी इस गधे रूपी राम के बारे में जान सके। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में समझदार और सज्जन लोगों से यही कहूंगा कि अगर धर्म का साथ देना चाहते हो तो फिर इस चैनल और इस चैनल पर दिए जाने वाले ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो और अपना अमूल्य योगदान दो। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक बात और कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्य भी ठीक ठाक और स्वस्थ रहें, और मेरे से प्रेम करने वाले और मेरे चैनल के संदेशों को पूरा सुनकर शेयर करने वाले आप सभी सज्जन लोग भी स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरा सिद्ध मुख्य आशीर्वाद है।